हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे निषेचन के बारे में कि निषेचन जो है वो किस तरह से होता है, कैसे होते हैं, कहाँ पर वो जो है वो होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका आज का जो हमारा वीडियो है एक ऐसा वीडियो होगा जो आपको किसी भी और यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। फर्टिलाइजेशन तो आपको मिलेगा, लेकिन वो केवल क्या बताएंगे आप लोगों को कि कहाँ पर होता है। जो फिलोपियन ट्यूब रहते हैं वहाँ पर सेकेंडरी साइड रहता है, उसमें जो है स्पर्म जो है जाते हैं, फिर वहाँ पर क्या होता है फर्टिलाइजेशन होते हैं, फिर देन क्लीवेज होना स्टार्ट होते हैं, फिर यहाँ पर आकर आपके यूट्राइन जो है वॉल होता है उसमें आकर जो है इम्प्लांटेशन होता है, ऐसा आपको बताएंगे। लेकिन हम उसमें पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि कहाँ पर कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, स्पर्म जो है वो कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होता है जिसके थ्रू वहाँ पर उसकी जो है फर्टिलाइजेशन की जो है क्रियाविधि पूर्ण होता है। हम लोग पूरा डिटेल में इसमें जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए। ये तो हमारा होगा पार्ट नंबर 1। मैं इसका 2 पार्ट में लेकर आऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होता है इसका प्रोसेस, इसलिए मैं इसके लिए 2 पार्ट में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आज का हमारा रहेगा पार्ट नंबर 1। तो अब हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन। तो क्या बोलता है फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें स्पर्म के थ्रू एग को फर्टिलाइज किया जाता है। स्पर्म के थ्रू किसको करते हैं, एग को जो है वो फर्टिलाइज किया जाता है। तो ये हमारा स्पर्म हो गया, और प्लस ओवम जब आपस मिलेगा तो क्या बनेगा, इसमें एम्ब्रियो को इसमें जो है वो निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, अब क्या बोलता है फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 कोऑर्डिनेट फिनोमेन्स में होता है। ठीक है, 2 इसमें कोऑर्डिनेट फिनोमेन्स में जो है पूर्ण होता है। तो इसमें फर्स्ट जो आता है इसे बोलते हैं सेल्फ प्रोपल्सन फ्रॉम इट्स फ्लैजेलम। फ्लैजेलम के थ्रू इसमें क्या होगा, सेल्फ प्रोपल्सन होता है। उसी तरह से इसमें होता है एग के चारों ओर स्पर्म क्या होता है रिचेस्ट नंबर में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो एग के जो है चारों ओर क्या होते हैं स्पर्म जो रिचेस्ट नंबर यानी कि बहुत ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। तो बोलता है एग के मेम्ब्रेन को जो है क्या करते हैं इसमें डिफ्यूजन करके साइटोप्लाज्म में इंटर कर जाता है। ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको डिफ्यूज करके जो उसके साइटोप्लाज्म में इंटर कर जाता है। ये तो उसको हुआ फर्स्ट फिनोमिनन हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ है ना, या स्टेटमेंट हुआ। दूसरा इसमें क्या बोलते हैं सेकंड, इसमें अगर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लाई मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सेनगेमी कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सेनगेमी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। इसमें क्या रहेगा, 2 हमारे पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहेगा, जिसमें क्रोमोसोमल का जो नंबर होता है वो आधे आधे इसमें जो है वो रहते हैं। जब वो आपस में दोनों क्या होगा, जब मिलेगा फ्यूज करेगा, तो इसमें से जो प्रोसेस उसको बोलते हैं हमारे में सेनगेमी के नाम से उसको जाना जाता है। अब क्या बोलता है डिप्लॉइड न्यूक्लियस जाइगोट में कंटेन हो जाता है। वो जो हमारे पास क्या रहेगा डिप्लॉइड न्यूक्लियस, मतलब एक क्या था एन हमारे पास था, दूसरा एन है यानी कि मेल को या फीमेल को, दोनों आपस में क्या मिला है हमारे पास 2n हुआ, तो ये क्या हमारे डिप्लॉइड, और ये दोनों क्या था हैप्लॉइड था। तो इसको बोलते हैं हमारे में जाइगोट में क्या हो जाता है, ये जो है आपका कंटेन हो जाता है, यानी कि ये जो होता है आपके जाइगोट में चेंज जो है वो हो जाता है ना। अब क्या बोलता है जिसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, इसमें क्या होगा डिवीजन स्टार्ट होगा। फर्स्ट आपके क्या होंगे क्लीवेज जो है स्पाइंडल होता है, जिसमें स्पर्म के सेंट्रियोल को जो है डोनेट करते हैं। इसमें क्या होगा जब क्लेज होते हैं तो जो ओवम होता है, तो ओवम में जो है जो स्पर्म के सेंट्रियोल होता है उसको जो है डोनेट किया जाता है, ताकि वहां पर क्या हो उसके जो होते हैं स्टेज, कौन से स्टेज मियोसिस सेकंड का जो मेटाफेज सेकंड हो पूर्ण हो सके, इसलिए जो है उसका सेंट्रियोल को जो है वहां पर जो है डोनेट किया जाता है, दिया जाता है। अब क्या बोलता है फर्टिलाइजेशन स्पीसीज स्पेसिफिक के फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें स्पीसीज स्पेसिफिक, अब जो स्पीसीज होते हैं यानी कि अलग अलग स्पीसीज होते हैं वो अपने ही समान जीव को जो है उत्पन्न करते हैं। एक स्पीसीज के स्पर्म ओनली अपने ही स्पीसीज के एग को ही क्या करते हैं इसमें फर्टिलाइज करता है। एक स्पीसीज का जो स्पर्म होता है अपने ही समान जो होते हैं स्पीसीज के या अपने ही स्पीसीज के जो एग होते हैं उसको क्या करेगा फर्टिलाइज करता है, या फर्टिलाइजेशन जो है वो करता है, किसी दूसरे को वो नहीं करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं अनदर स्पीसीज के एग को जो है वो फर्टिलाइज जो है वो नहीं करता है। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो है उसका स्पर्म अलग होता है और क्या होता है उसका ओवम भी अलग होते हैं। जैसे जैसा स्पीसीज होता है उसी के अनुसार उसके बॉडी में ओवम और स्पर्म का उसमें फॉर्मेशन होता है। तो अलग अलग स्पीसीज का इसमें फर्टिलाइजेशन इसमें जो है वो नहीं किया जा सकता। फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स ऑक्योर्स इन द ओविडक्ट, कहाँ पर होता है आपके ओविडक्ट में जो है पूरा होने वाला जो है वो रहता है। बायोलॉजिकल रोल ऑफ
फर्टिलाइजेशन की बायोलॉजिकल रोल जो है फर्टिलाइजेशन में किस तरह से इसमें रोल प्ले करता है उसको देखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन सिनगेमी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्राइमरी रोल प्ले करता है। सिनगेमी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो प्राइमरी रोल प्ले करता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें टू गैमेट्स से जीन आपस में मिक्सिंग होते हैं जो स्पीसीज के वेरिएशन लाने में रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या होते हैं, टू स्पीसीज रहते हैं कि हमारे पास दो स्पीसीज हैं, यानी कि सॉरी एक स्पीसीज है तो एक स्पीसीज के दो एनिमल्स हमारे पास हैं, यानी कि मतलब कि उसमें क्या होगा, एक मेल है एक फीमेल है, तो दोनों क्या होगा, इसमें गैमेट जब आपस में मिलेंगे तो जीनों का क्या होगा, उसमें मिक्सिंग होगा, मेल का भी और फीमेल का भी। तो जीनों के मिक्सिंग होने के कारण जो नया स्पीसीज हमारे पास आएगा, जो नया जीव हमारे पास आएगा, उसमें क्या होगा, आपका वेरिएशन जो इसमें प्राप्त होता है। जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड अदर इवोल्यूटरी प्रोसेस लाइक स्पेसिएशन के लिए जो है आपका रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करता है। आप बोलते हैं इसके लिए, इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के टाइम जो है व्यक्ति का जेनेटिक सेक्स को डिटरमाइन करता है। ठीक है, उसके जेनेटिक जो उसमें जो क्रोमोसोम रहता है या उसके जो गुण होता है उसको डिटरमाइन जो है वो करता है। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है इसमें इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल हो सकता है। इंडिविजुअल क्या होते हैं, मेल एवं फीमेल हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि एग को एक्स या वाई स्पर्म जो है क्या कर रहा है, वाई स्पर्म क्रोमोसोम में ले जा रहा है। जो हमारे पास एग रहता है तो इस मेल के जो है, मेल के एक्स या वाई कौन से इसके अंदर में वो जो है जा रहा है उस पर डिपेंडेड वो करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर एक्स आया तो क्या बनेगा, फीमेल होंगे, और यहाँ पर वाई आया तो क्या बनेगा, इसमें मेल का इसमें फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन असिस्ट सेकेंडरी रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को तेजी से ग्रोथ करने के लिए जो है आपका ट्रिगर प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम को ट्रिगर करता है। ठीक है, सेंस यह मूवमेंट एग को एक्टिवेशन लाइफ को सेव करता है। ठीक है, जो एक्टिवेशन जो लाइफ होता है किसका, एग का, यानी कि सेकेंडरी साइड का, उसको वो सेव करने का काम जो है वो करता है। डेवलपमेंट एंड जो है मेटामॉर्फोसिस के एग एक्टिवेशन का यह टाइम एग के लाइफ को जो है वो बचाता है, मतलब एग के जीवन को जो है वो बचाकर रखता है। अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कैसा हो जाएगा, उसका पूरा तरह से डिक्रीज हो जाएगा, वो जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन इसमें अगर उसका डेवलपमेंट या मेटामॉर्फोसिस होता है तो एग का जो एक्टिवेशन हुआ है उसका जो है वो टाइम जो है वो कैसा हो जाता है, आपका लाइफ को उसको अब बचाया जा सकता है, उसको जीवित जो है रखते हैं और उससे एक नया शिशु का यानी कि फीटस का फॉर्मेशन होता है। क्या बोलता है, क्योंकि उनके इनॉर्मस साइज एंड जो है अनबैलेंस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम के कारण मेच्योर अनफर्टिलाइज्ड एग का ओव्यूलेशन के बाद लिमिटेड लाइफ होता है। आफ्टर मैटर ऑफ फ्यू आवर्स के लिए जो है वो रहते हैं, यानी कि इसका जब ओव्यूलेशन होता है तो उसका जो लाइफ होता है वो बहुत ही कम जो है इसमें जो है वो रहते हैं। जैसे बोलते हैं वे रिपन अरेंज, धीरे धीरे जो है आपका डेवलपमेंटल इंफॉर्मेशन को जो है खोते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, वो जब उसमें जो है वो आने की रिपन अरेंज में जो है रहते हैं तो धीरे धीरे जब उसमें डेवलपमेंटल जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसको धीरे धीरे वो जो है नष्ट वहां से होते हुए जाता है, क्योंकि उनके न्यूक्लियाई एंड जो है साइटोप्लाज्म जो है अव्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक, उसका जो न्यूक्लियस रहता है और उसके साइटोप्लाज्म रहता है वो अव्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रूप से नहीं पाया जाता है। अब बोलता है इफ ओवरलिप एग्स आर फर्टिलाइज्ड तो वे क्या होते हैं, आपका एबनॉर्मलिटीज डेवलप होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है, हमारे ओवरलिप एग्स आर अब फर्टिलाइज, यानी कि ओवरलिप एग अगर वहां पर फर्टिलाइज अगर हो रहा है, ठीक है, मतलब उसका जब डेवलपमेंटल जो है डेवलपमेंटल इंफॉर्मेशन जब वहां से खोते हुए जा रहे हैं उस टाइम अगर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो फीमेल होते हैं, जो ह्यूमन जो फीमेल होते हैं उसमें लगभग 24 घंटे का जो उसमें रहता है। तो अगर वहां पर जिसे 24 घंटे का रहता है तो इसके अंतिम आवर्स से मान लीजिए आपके पास जो है 20 के बाद, इधर जो 20 के बाद जैसे 21 है, 22 है और उसके बाद 23 और ये लास्ट 24, इसमें अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, इसमें कुछ जो है एबनॉर्मलिटीज आ जाते हैं। कुछ क्या आते हैं इसमें, एबनॉर्मलिटीज जो है वो उसमें डेवलपमेंट हो जाता है, जिसे क्रोमोसोम डिसऑर्डर कहते हैं। इसके कारण होगा क्रोमोसोम डिसऑर्डर जो है वो हो जाता है, दैट रिजल्टिंग आफ्टर द डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन एज इज रिलेटेड एग का जो एज रहता है उससे रिलेटेड इसमें क्या होता है, इसमें डिसऑर्डर जो है उसके पास आ जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं अब ह्यूमन में मेनली कौन जेनाइटल एबनॉर्मलिटी जो है इसमें आता है। ठीक है, ह्यूमन में क्या होगा, इसमें कौन जो है जेनाइटल जो है एबनॉर्मलिटी इसमें जो है वो आता है। तो जैसे लाइक आता है इसके डाउन सिंड्रोम और ओवरलिप एग्स के डेवलपमेंट के लिए आपका जो है एट्रीब्यूट
ठहराया जाता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसमें एट्रीब्यूट इसको जो है वो ठहराते हैं। ठीक है, ओवरलिप जो होगा यानी कि ओवरलिप जो एग रहते हैं इसके कारण इसमें जो है वो डेवलपमेंट होता है। अब उसके बाद आएगी इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, तो पहले आएगी इसमें फ्लूइड मीडियम की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। अब आते हैं इसमें मेजॉरिटी एंड एनिमल्स फर्टिलाइजेशन रिक्वायर अ फ्लूइड मीडियम। इसमें क्या होता है, फ्लूइड की मीडियम की रिक्वायरमेंट वहां पर होती है, क्योंकि स्पर्म को क्या होना चाहिए, उसको जाने के लिए वहां पर क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। और रास्ता अगर वहां पर सूखा हुआ रहेगा तो क्या होगा, स्पर्म जो है गमन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है वहां पर क्या होगा, आपके फ्लूइड मीडियम की आवश्यकता होती है। सी वाटर में मेराइन फॉर्म, उसी तरह से आपका फ्रेश वाटर में, आपका फ्रेश वाटर फॉर्म में आपका जो है आपका विविपेरस एनिमल में जो है आपका आइसोथेरेपी बॉडी फ्लूइड के रूप में जो है वो रहता है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका आइसोथेरेपी बॉडी फ्लूइड के रूप में रहता है विविपेरस में। और जो आपके फ्रेश वाटर में रहता है तो उसके लिए फ्रेश वाटर फॉर्म क्या हुआ, उसका मीडियम हुआ। और अगर सी वाटर में रहते हैं तो मेराइन फॉर्म उसका क्या हुआ, मीडियम हुआ। ठीक है, जैसे कि जो फिशेस वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंडे को जो है उसमें वाटर में जो छोड़ते हुए जाते हैं, और जो मेल होता है उसको पीछे से क्या करते जाते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हुए जाते हैं। और उसी तरह से विविपेरस जो एनिमल होते हैं उसमें जो क्या आपका आइसोथेरेपी जो है इसमें बॉडी फ्लूइड होने के कारण वहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रियाविधि जो है वो पूर्ण होता है। किसके लिए, फ्लूइड मीडियम में। लाइफ स्पैन को देखते हैं कि कितने उसका लाइफ स्पैन होते हैं, तो बोलता है गैमेट्स के लाइफ स्पैन लिमिटेड होती है ना। इसका जो लाइफ स्पैन होता है कैसा होता है, लिमिटेड होता है, बहुत ही स्थिर जो इसमें रहते हैं। मैच्योर एग जो है क्विकली ओवरलीप हो जाते हैं, मतलब होता है मैच्योर जो एग रहता है क्विकली क्या हो जाता है, इसमें ओवरलीप जो है वो होना स्टार्ट होता है। मतलब उसका जो कैपेसिटी होता है, उसका डेवलपमेंट होता है वो डिक्रीज होना जो है वो शुरू हो जाता है। अब क्या बोलते हैं, उन्हें तुरंत ही आपका एक्टिवेट किया जाना चाहिए। यदि वे सभी एक्टिवेट हो जाते हैं, यदि वो क्या होगा, सभी जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है आसानी से उसमें किया जा सकता है एक्टिवेटेड के टाइम पे। अब क्या बोलते हैं, लाइक जो एक्वाटिक इन वर्टिब्रेट जैसे कि फिश और एम्फीबिया, फर्टिलाइजेशन इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस विद इन अ फ्यू मिनट। ठीक है, जो एम्फीबिया होते हैं, फिशेस होते हैं, उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वेरी फास्ट होता है, क्विक प्रोसेस जो है वो होता है, फ्यू मिनट में जो वो पूर्ण हो जाता है। अब बोलता है फीमेल के बॉडी के भीतर फर्टिलाइजेशन होने वाले एग के लाइफ स्पैन जो थोड़ा सा लंबा होता है, कितना होता है, थोड़ा सा लंबा इसमें जो है वो पाया जाता है। अब क्या बोलता है, ह्यूमन एग्स को जो है एट लेटेस्ट 24 आवर्स के बाद क्या होता है, इसमें ओव्यूलेशन किया जा सकता है। ठीक है, 24 आवर्स के बाद इसमें क्या है, मतलब इसमें जो है वो कि ओव्यूलेशन उसमें हो जाता है, वरना 24 आवर्स अगर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें जायगोट का फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है। अब क्या बोलता है, स्पर्म शॉर्ट लिव्ड होते हैं, स्पर्म जो है कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए वो केवल जीवित रहते हैं। बट जो है आपका नेचर में मोर क्या है, आपका एक्सेप्शन होते हैं, मोर एक्सेप्शन यानी अपवाद होते हैं। इस रोल के लिए आपका फॉर एग्जांपल के रूप में देखते हैं तो बैड में आपका विएबल स्पर्म जो है सर्दियों के दौरान महिला प्रजनन क्रिया में जो है आपका हाइबरनेशन के दौरान जो है वो जारी रह सकता है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, जैसे कि बैड होता है हमारे पास, चमगादड़ होता है, तो उसके जो बॉडी होता है उसमें स्पर्म जो होता है बहुत लंबे समय तक जो है इसको स्टोर करके उसको जो है वो रखा जा सकता है, उसको वो रखते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा फीमेल ट्रैक में ह्यूमन का जो जीवन काल कितना होता है, 24 घंटे का ही होता है, या इससे जो है आपका कम का होता है। ठीक है, 24 घंटे इसको मानते हैं, लेकिन इससे भी वो क्या होता है, वो कम केस में पाया जाता है। लेकिन जो बैट का होता है वो सर्दियों में इसको जो है क्या करते हैं, उसको जो है रख लेता है अपने अंदर में, जिसको रख कर वो है रखते हैं। अब उसके बाद होगा नंबर ऑफ जो स्पर्म, कितने नंबर से इसमें स्पर्म होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए स्पर्म की नंबर को एग के नंबर से जो है वो लार्ज रखना चाहिए। स्पर्म को जो नंबर होगा वो एग के नंबर से कैसा होगा, लार्ज होगा, तभी वहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगा। क्योंकि स्पर्म का जो जीवन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, किसके अपेक्षा, एग की अपेक्षा। इसलिए अगर स्पर्म का अगर संख्या ज्यादा होगा तभी वहां पर फर्टिलाइजेशन की संभावना ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्या बोलता है, एक फुल प्रूफ मेथड जो मिलियंस ऑफ स्पर्म को वेस्ट किए बिना 1 एग एंड 1 स्पर्म मैच्योर होने की परमिशन देगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक क्या होंगे हमारे पास मिलियंस ऑफ स्पर्म से जो है आपका वेस्ट किए बिना 1 एग एंड जो है 1 स्पर्म के मैच्योर होने की परमिशन जो है वो देता है। ठीक है, उसमें जो इतने सारे जो हमारे पास होते हैं तो उसमें से केवल जो है हमारे पास क्या है, केवल एक ही उसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन में भाग ले सकता है या भाग उसको करता है। अब बोलता है इस प्रकार मैमल्स में 1 इंजोकुलेशन
0.05 ml हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो क्या होता है इसमें 0.05 ml जो रहता है वही क्या करेगा, इतना जो है उसके हिसाब उसके लिए कैपेसिटी होते हैं कि ओवम को क्या कर दे, वो फर्टिलाइज उसको कर सके, इतने उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। उसी तरह से बैट में आता है, तो अब बैट में कितना होता है आपके 2 ml होते हैं, रेड में कितना होता है आपके पास जो है 500 ml होता है, उससे से पी को जो होता है इसमें जो है आपके पास जो है 5 ml, और उसी तरह से आपका जो है आपका 5 मिलियंस और पर माइक्रो लीटर 10 लाख जो स्पर्म इसमें जो है वो होता है, 10 लाख स्पर्म इसको किया जा सकता है। अब उसके बाद होगा इसमें एवरेज ऑफ मैन 3 ml, जिसमें लगभग 20% आपका 20% बाय वॉल्यूम इन स्पर्म, 20% वॉल्यूम इन स्पर्म में कितना होते हैं हमारे पास जो है वो 10 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर पाया जाता है। ठीक है, पर माइक्रोलीटर में 10 लाख सेल्स में जो है वो पाए जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं इसमें मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो क्या कि इसमें मैकेनिज्म होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास होगा पहले इनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा। इनकाउंटर क्या होगा, मतलब दोनों क्या होंगे, ओवा में हम जो स्पर्म जो है आपस में क्या होगा, मिलेगा, इसमें जो है इसका कॉम्पलिंग जो है इसमें होगा। तो क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह एक मेजर प्रॉब्लम है कि स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा को एक साथ कैसे लाया जाए, एक साथ कैसे लाया जाए, ये कैसा होता है, यह बहुत बड़े हमारे में प्रॉब्लम जो है इसमें होता है। यह इंपॉर्टेंट है कि रिप एग एंड जो है स्पर्म को सम जर्नल लोकेलिटी में लाया जाए और इंडिविजुअल स्पर्म ओवा के सरफेस पर पहुंच सके। ठीक है, इंडिविजुअल क्या हो सके, उस ओवा के सरफेस पर जो है वो पहुंच सके, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इसमें क्या होता है, चुनौती होता है या इंपॉर्टेंट इसके लिए होता है। जब तक उसके सरफेस पर वो नहीं जाएगा वहां पर फर्टिलाइजेशन क्रिया जो है वो नहीं हो पाते हैं। अब क्या बोलता है, इन जर्नल मोस्ट इन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स स्पेशल डिवाइस और बिहेवियर के थ्रू जो है स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा को जो है वो क्या करते हैं, क्लोज लाया जाता है। इसमें अलग अलग जो स्पेशल जो इसमें या तो डिवाइस रहता है या तो स्पेशल टाइप के इसमें बिहेवियर होते हैं, जिसके थ्रू जो है क्या होता है, इसमें स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा को जो है इसमें क्लोज जो है इसमें लाया जाता है। ठीक है, ये है। अब उसके बाद बोलते हैं फ्लूइड मीडिया के प्लेस व नेचर के बेस पर जो है फर्टिलाइजेशन जो है 2 टाइप्स के होते हैं। इसके फ्लूइड मीडिया और नेचर के बेस पर जो है वो 2 टाइप्स के इसमें जो है पाया जाता है। पहला आता है इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा आता है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अब देखते हैं इसमें एक्सटर्नल, तो बोलते हैं जब मेल एंड फीमेल बॉडीज का फर्टिलाइजेशन एक्वाटिक मीडिया में होता है, सो इट इज जो है आप कॉल्ड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या होगा इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब होता है जब उसका फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पर, वो जो है पानी के अंदर, उसमें जो होता है वाटर मीडियम में, एक्वाटिक जो मीडियम होता है उसमें जब होता है तब उसमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है वो जो है अपने अंडे को छोड़ते हुए जाते हैं और मेल जो है उसको पीछे से क्या करते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हुए उसमें जो है वो जाते हैं, ये होता है उसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसी में एक और आते हैं हमारे पर फर्टिलाइजिंग एवं जो है एंटी फर्टिलाइजेंट्स क्या होते हैं, इसको देखते हैं। वी हैव नोन फॉर मेनी ईयर्स कि सम एनिमल्स के एग एंड जो स्पर्म लाइक सी आर्चिन एंड अदर इकानोडर्म पॉलिकेट्स मोलस्का ट्रेचिकल्स फिशेस एंड एम्फीबियंस एंड आर सम मैमल्स केमिकली अटैच होते हैं। ठीक है, मेमल्स क्या होते हैं, केमिकली जो है वो अटैच के रूप में जो इसमें पाया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइज और एंटी फर्टिलाइज में मतलब ये होता है कि आपके जो स्पर्म होते हैं एवं जो एग होता है वो आपस में कैसा होता है, आपस में जो है एक केमिकल के थ्रू क्या होता है, उसमें अटैचमेंट जो है वो रहता है, केमिकल के थ्रू जो है वो अटैच में रहते हैं। अब बोलता है एग्स स्पर्म के सराउंडिंग साइड के एग स्पर्म के सराउंडिंग साइड में पदार्थों को क्या करता है, इसमें रिलीज करता है। एग क्या करता है, स्पर्म के सराउंडिंग जो होता है साइड, उस पे पदार्थों क्या करेगा, उसमें रिलीज जो वो करता है। अब उसकी तरह से एगुटिलेशन ऑफ द स्पर्म एंड द एडहेरेंस ऑफ द स्पर्म टू द एग। ठीक है, जिसमें एगुटिलेशन मतलब दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, स्पर्म और एग जो है आपस में क्या होता है, इसमें मिलते हैं। अब उसके बाद क्या बोलता है, ये सब्सटेंस स्पर्म एंड एग के भीतर क्या होता है, इसमें ट्रूफिंग एजेंट के फॉर्म में वर्क करता है। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रोफिंग एजेंट के रूप में जो है वो वर्क करता है, जिसे क्या बोलते हैं, आपका कीमोटैक्सिक फैक्टर कहा जाता है। इसमें कीमोटैक्सिक फैक्टर इसमें जो है वो कहते हैं। और इस फैक्टर को सबसे पहले सन 1914 में FR ली
के थ्रू जो है इसको आइडेंटिफाइड इसको किया गया था, उसको खोजा गया था। इन्होंने जो है फर्टिलाइजेशन के फिजियोलॉजी से पहले थ्योरी को जो है वो प्रपोज किया था, जिसे आपका फर्टिलाइजेशन थ्योरी कहा जाता है। इसको क्या बोलता है, फर्टिलाइजेशन जो फिजिकली फर्टिलाइजेशन होते हैं उसके थ्योरी से पहले इसको जो है वो दिया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है वो थ्योरी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। एग जो वाटर में अब्सेंस किया, यानी कि समुद्री पानी से घिरा हुआ आर्चिन एग को क्या कहते हैं, एगुलेट जो है इसमें किया जाता है, एगुलेशन इसमें जो है वो किया जाता है। स्पर्म एंड जो है एक्टिवेटेड दियर मोबाइलिटी, स्पर्म जो कैसा होता है, एक्टिवेट होता है और मोबाइल नेचर का मतलब इसमें मूवमेंट जिसमें जो है वो पाया जाता है, मूवमेंट नेचर के इसमें जो है वो होते हैं। आप क्या बोलते हैं, रिएक्शन वाज स्पेसिफिक, क्योंकि जो है आपका रिलेटेड स्पर्म के सम स्पर्म जो है आपका अनअफेक्टेड था। ठीक है, कैसा था, इसमें अनअफेक्टेड रहता है और कुछ जो है वो अफेक्टेड रहते हैं, जिसके कारण से वो जो है इसमें रिएक्शन जो है वो करता है। अब बोलते हैं इस फैक्टर को क्या होते हैं, आपका फर्टिलाइजिंग कहा जाता है। मतलब जो ऐसा फैक्टर होगा जो किसी फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या क्रिया को करने के लिए रहेगा, उसको बोलेंगे फर्टिलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे। और एंटी फर्टिलाइजिंग मतलब होगा जो इस क्रिया को रोकने वाला जो होगा, उसको बोलेंगे एंटी फर्टिलाइजिंग फैक्टर के नाम से उसको जानेंगे। अब बोलता है एक्स जेली कोल से एग को सी वाटर में आपका स्लोली जो है डिजोल्व करता है। एग जो होता है आपका जेली कोड होता है, जेली कोड के थ्रू उसको क्या करता है, उसको जो वाटर में सी वाटर में उसको जो है डिजोल्व किया जाता है। और ली के थ्रू आपको पोस्ट किया गया कि फर्टिलाइजेशन से पहले आपका फर्टिजीन को एग द्वारा लगातार स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है आपका फर्टिजीन के थ्रू जो है वो एग को जो है लगातार इसको स्थापित किया जाता है, ताकि वो कैसा हो सके, एक जगह पर वो जो है वो एकत्रित हो सके और यहाँ पर आकर उसका स्पर्म जो है वो आ सके। इसलिए उसको जो है क्या करते हैं, उसको स्थापित किया जाता है, लगातार उसको स्थापित करने का कोशिश जो है वो किया जा सकता है। बट अब यह क्लियरली स्पष्ट हो गया है कि फर्टिलाइजिंग जेली कोड और विटामिन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है। जो हमारे जो कोड होते हैं, मतलब जेली जो कोड होता है वो विटामिन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और का जो है वो कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है। स्पर्म टू बी एगुटिलेटेड बाय द फर्टिलाइजिंग they must have receptor site on their surface. This receptor site or anti-fertilizing interacted with फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स होता है और इसी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर में आपके पास पाए जाते हैं रिसेप्टर साइट। अंदर में क्या होते हैं आपके पास, रिसेप्टर साइट जो पाए जाते हैं। और यही क्या करेगा, इसको एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है उसको इंटरेक्ट करता है, फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स को जो वो इंटरेक्ट करने का काम जो वो करता है। अब उसके बाद होगा नोट में से देखते हैं, कुछ हमारे पास हमने नोट्स ग्रुप में यहाँ पर लिखे हैं। तो क्या होगा आपका, फर्टिलाइजिंग क्या होते हैं, तो बोलता है द एग कंटेन ऑन इट्स सरफेस अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड फर्टिलाइजिंग। इसमें क्या होता है आपका, केमिकल सब्सटेंस इसमें जो इसके सरफेस पर पाया जाता है। तो इट इज क्या होता है आपका, ग्लाइको प्रोटीन का इसमें जो लेयर पाया जाता है। अब एंटी फर्टिलाइजिंग क्या होता है, द सरफेस ऑफ द स्पर्म कंटेन अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजिंग इट एंड एसिड प्रोटीन। ये क्या होता है, एसिड का प्रोटीन होता है। और ये कैसा होता है, एग कंटेन होता है, आपके जो है एग के ऊपर में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके जो है वो शुक्राणु के ऊपर में जो है वो पाया जाता है। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ही वाटर एवं फ्रेश वाटर दोनों में जो है वो हो सकता है। उसके बाद आएगा इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन को देखते हैं, क्या बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल बॉडी के थ्रू जो है आपका डिस्चार्ज स्पर्म को फीमेल बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। एंड जो है फीमेल ओवम प्लस मेल स्पर्म के बीच में इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो अभी हम लोग जो है इतना ही देखेंगे। जो हमारा कल का वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसको पूरा डिटेल में और मतलब इसका आधा जो बचा हुआ इसको हम लोग और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।